वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, आज आपके सामने मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये थर्ड चैप्टर डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातु। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 2 चैप्टर कंप्लीटली तरीके से पूरा बहुत अच्छी तरीके से करा दिए हैं। जिस किसी ने नहीं देखे हों, मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है धातु एवं अधातु वाले का। अगर ये किसी ने लेक्चर मिस कर दिया तो सेकंड लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और देखिए, हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चरों में ये चैप्टर हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से डीपली के साथ पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। आप सभी से मैं यही कहूंगा कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं, कैसे, साथ ही साथ समझते चलें, और कोई भी दिक्कत आए वीडियो को फिर से चालू करके देखें, जिससे कि सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है सरकार, तो स्टार्ट कर देते हैं फिर। देखिए, चैप्टर का नाम आपका धातु एवं अधातु। क्या है? धातु एवं अधातु। तो देखिए, धातु और अधातु में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, धातु को। किसको? धातु को। उनको पढ़ने के बाद फिर रिएक्शंस आएंगे, फिर ऐसे करके दोनों की हौले हौले पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हेडिंग बना देते हैं, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या बना देते हैं दोस्तों हेडिंग? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या देख लेते हैं दोस्तों? चमक। देखिए, यहां पे लिखते हैं हम, देखिए जो धातुओं की सतह होती है, क्या दोस्तों, धातुओं की जो सतह होती है वो मुख्यतः कैसी होती है? चमकदार होती है। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं हम तांबा, है ना, तांबा ले सकते हैं, या सोना ले सकते हैं, या चांदी ले सकते हैं। तो कैसी होती है धातुओं की सतह? मुख्यतः दोस्तों चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार होती है। धातुओं की सतह कैसी होती है मेरे भाइयों? चमकदार होती है। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसी बात को, धातुओं की सतह, धातुओं की सतह चमकदार, धातुओं की सतह चमकदार होती है। कैसी होती है दोस्तों धातुओं की सतह? चमकदार होती है। चमकदार में लिख लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इधर रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। चमक में देख लेते हैं, धातुओं की सतह चमकदार होती है। और देखिए दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कठोरता। क्या देख लेते हैं? कठोरता। कठोरता में देखेंगे, जो धातुएं मुख्यतः क्या होती हैं दोस्तों? कठोर होती हैं। जैसे लोहा, तांबा ले सकते हैं हम, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, क्या पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि मुलम, द्रव ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं? मुलायम अवस्था में पाई जा सकती हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? मुलायम अवस्था में होते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, ये कठोर अवस्था में होती हैं, कठोर अवस्था में होती हैं। लेकिन अपवाद है दोस्तों ये, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मुलायम अवस्था में पाए जाते हैं। मुलायम अवस्था में पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में पाए जाते हैं मेरे भाइयों? कैसी अवस्था में? मुलायम अवस्था में पाए जाते हैं।
इनके ऊपर अंडरलाइन कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? मुलायम अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आपका भौतिक गुणधर्म में दूसरा पॉइंट हो गया। अब देख लेते हैं अवस्था और रूप। क्या देख लेते हैं दोस्तों? इनकी अवस्था और रूप कैसी होती है धातुओं की। यहाँ पर देख लेते हैं अवस्था और रूप। अवस्था और रूप धातुओं का कैसा होता है? तो देखिए, कमरे के ताप पर यह कठोर होती हैं। कौन धातुएं कैसी होती हैं दोस्तों? कमरे के ताप पर कठोर होती हैं, लेकिन इसमें एक भी अपवाद आता है, मरकरी। आपने नाम सुना होगा मरकरी, यानी पारे का। किसका? पारा। ये मुख्यतः कैसी अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? द्रव अवस्था में, यानी उसको छोड़कर ये सारी कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यहां पर लिख लेते हैं हम इसी बात को, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर यह कठोर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? कठोर होते हैं। लेकिन अपवाद ऐसे नोट पॉइंट में लिख सकते हैं आप, लेकिन पारा यानी कि मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, क्योंकि यह द्रव अवस्था में मिलता है, क्योंकि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, पाया कैसी अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन? मरकरी यानी कि पारा। और सभी मुख्यतः कैसी अवस्था में होते हैं? कठोर अवस्था में होते हैं। परंतु मरकरी और पारा कैसी अवस्था में पाया जाता है? यानी कि पारा कैसी अवस्था में पाया जाता है? कठोर अवस्था में पाया जाता है। अब देख लेते हैं हम दोस्तों आघातवर्धता। नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं आघातवर्धता। अब आघातवर्धता क्या होती है इसे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम हेडिंग में आघातवर्धता। आघातवर्धता आघातवर्धता देखो भाइयों, जो धातुएं होती हैं, क्या होती हैं? धातुएं अगर हम उन्हें पीटें और पीटने पर वो कैसी परिवर्तित होंगी? चादर में परिवर्तित होंगी, तो उसी आघातवर्धता कहते हैं। जैसे धातुएं पीट पीट कर अगर चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे मान के चलिए ये लोहा है, इसको गर्म किया और मैंने हथौड़े की मार से पीटा, पीटने के बाद पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि कैसा हो सकता होता है? धातुएं कैसी होती हैं? आघातवर्ध होती हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? लोहे की छड़, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे लिखते हैं आघातवर्धता में लिख लेते हैं दोस्तों हम धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। कैसी चादर के रूप में दोस्तों? हम पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लोहे की छड़। क्या लिख लो जैसे आप? लोहे की छड़, लोहे की छड़, ईटी से। ये एग्जाम्पल ले लिया किसमें दोस्तों? आघातवर्धता में। किसमें ले लिया दोस्तों? आघातवर्धता में। फटाफट से नोट कीजिए आप जल्दी से सिंपल सा है, इतनी बात आपको इस तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए तन्यता क्या होती है, तन्यता को देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक गुणधर्म में दोस्तों। तन्यता क्या है दोस्तों? तन्यता हम धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं और पतले तार के रूप में भी बदल सकते हैं। किसमें दोस्तों? पतले तार के रूप में भी। तो तन्यता वही होती है, नहीं तनने वाला। और देखिए एक बात बता दूं, जैसे तांबे का तार, सोने का तार। अब सोने का जैसे एक वायर बनाया जा सकता है। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोना होता कितना? इतना सा बिल्कुल छोटा सा। 1 ग्राम सोने से कम
2 से 2.5 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। किससे? 1 ग्राम सोने से कम चौंक रहे होंगे आप, 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। पर तार बहुत नगण्य होता है, वो सूक्ष्म, साइंटिस्टों ने प्रूव किया है, बनाया भी है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे तन्यता में लिख सकते हैं, हम इन्हें यानी कि धातुओं को, हम इन्हें पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। किसमें दोस्तों? पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। किनको? एग्जाम्पल में लिखते हैं अब हम तांबे का तार, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम दोस्तों तांबे का तार, क्या लिख लेंगे? तांबे का तार ETC। सोने का वो बताया था मैंने, फैक्ट था आपको, रियल बात है वो आपकी। ठीक है, तन्यता आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं घनत्व, क्या लिख लेते हैं? घनत्व। यहाँ पर ऊपर इसे रफ कर देते हैं, फिर देख लेंगे हम घनत्व। क्या देख लेंगे दोस्तों? घनत्व। देखिए बहुत अच्छी तरीके से करते चलेंगे चैप्टर को, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं इस चैप्टर को, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है चैप्टर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है तन्यता के बाद आपका घनत्व। क्या है दोस्तों? घनत्व, डेंसिटी। घनत्व में लिख सकते हैं इनका घनत्व, इनका गलनांक व घनत्व उच्च यानी कि अधिक होता है, अधिक होता है। लेकिन इसमें अपवाद है दोस्तों, लेकिन सोडियम और पोटेशियम Na&K का घनत्व निम्न यानी कि कम होता है, कम होता है। कैसा होता है दोस्तों? कम होता है। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है, और इन दोनों का, इनका गलनांक कैसा होता है? ज़्यादातर घनत्व और गलनांक कैसा होता है? निम्न, उच्च होता है यानी कि अधिक होता है। बस सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है दोस्तों? कम होता है यानी कि निम्न होता है। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना? फटाफट से बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए दोस्तों। मैंने घनत्व, भौतिक गुणधर्म घनत्व में इनका गलनांक घनत्व उच्च होता है यानी कि अधिक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कैसा होता है दोस्तों? कम होता है। इतनी बात आपको इस तरीके से समझ में आ गई होगी, यानी कि हमारे यहाँ पर घनत्व की बात खत्म होती है। अब देखिए दोस्तों, हम नई दूसरी बात करते हैं। हम यहाँ पे हम घनत्व के बाद ऊष्मा व विद्युत के कैसे होते हैं, चालक या कुचालक, तो हेडिंग बना लेते हैं ऊष्मा व विद्युत के चालक। इसमें अगला पॉइंट है इसी में, ऊष्मा व विद्युत के चालक, ऊष्मा व विद्युत के चालक। देखिए विद्युत व ऊष्मा के मुख्य तत्व चालक होते हैं, लेकिन आपने नाम सुना होगा पारा और सीसा, अपवाद है, लेकिन पारा और सीसा कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ये सामान्यतः विद्युत एंड ऊष्मा
विद्युत एंड ऊष्मा के ज्यादातर सामान्यतः चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक होते हैं। लेकिन इसे रफ कर देते हैं दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं। लेकिन पारा और क्या दोस्तों, लेकिन इसमें क्या आ गया तुम्हारा? पारा और सीसा, यानी कि लेड भी बोल सकते हैं उसे, पीवी, पारा और सीसा विद्युत के कुचालक यानी अचालक, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? विद्युत के कुचालक होते हैं। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? फटाफट से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, इतनी बात आपको समझ में नहीं आई या नहीं आई? विद्युत के कैसे होते हैं? मुख्यतः सामान्यतः ये चालक, है ना। तो देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, विद्युत और ऊष्मा के ऑक्साइड। इनका धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? देखिए क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। से मैग्नीशियम ऑक्साइड ही ले सकते हैं इसमें दोस्तों हम। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उसमें हम ऑक्साइड। क्या देखेंगे? ऑक्साइड। क्या लिखेंगे ऑक्साइड में? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः, धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारक, कैसे दोस्तों? क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसी प्रवृत्ति के होते हैं मेरे दोस्तों? क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। सामान्यतः क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे ले सकते हैं MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ETC। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जल्दी से नोट कीजिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें ध्वनिक। क्या देख लेते हैं दोस्तों? ध्वनिक। क्या देख लेते हैं? ध्वनिक। क्या देखते हैं दोस्तों? ध्वनिक यानी कि आवाज करते हैं या नहीं। कौन? धातु यानी कि धातु। एक बात बताइए दोस्तों, जैसे मान के चलिए लोहे की कील है और ये दीवार है। मान के चलिए कोई खम्भ टाइप का दीवार है ना, या फिर समझ लिए ये कील है, ये डस्टर है ठोस। जब हम कील को डस्टर पर मारेंगे तो क्या उत्पन्न होगी? आवाज। तो इसमें ध्वनिक में हम क्या ले सकते हैं? जब धातु कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी आवाज उत्पन्न करते हैं। जब धातु किसी, क्या लिखेंगे दोस्तों? जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वह आवाज उत्पन्न करती हैं। तो वह आवाज उत्पन्न करती हैं। तो वो क्या उत्पन्न करती हैं दोस्तों? आवाज उत्पन्न करती हैं। इसे ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनिक कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके धातुओं के भौतिक गुणधर्म पूरी तरीके से खत्म होते हैं। अब आएंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पर। किस पे आएंगे दोस्तों? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पर। तो फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए पहले, जल्दी से, फिर रफ करता हूं मैं इसे। जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। तो रफ तो कर ही देता हूं मैं इसे, जब तक जल्दी से नोट कीजिए।
अब देख लेते हैं दोस्तों किसके हेडिंग है हमारी अधातुओं के। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म चमक देखेंगे तो दोस्तों अधातुओं की किसकी अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। ये कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं धातुओं के। कैसे होते हैं दोस्तों? विपरीत होते हैं एकदम धातुओं के। ठीक है, तो दूसरा इसमें देख लेते हैं हम कठोरता। क्या देख लेते हैं दोस्तों इसमें? कठोरता। कठोरता कठोरता देख लेते हैं दोस्तों। धातुओं की सतह, यहां लिख देते हैं हम, धातुओं की सतह कठोर नहीं होती है। यानी कठोर अधातु चल रहा है ना आपको ये, तो अधातुओं की सतह कठोर नहीं होती है। अधातुओं की होती थी, कठोर नहीं होती है। लेकिन हीरा, डायमंड, हीरा सबसे कठोर धातु है। लेकिन हीरा सबसे कठोर धातु है। कठोर यानी कि धातु नहीं धातु, यानी कि हीरा सबसे कठोर होता है, ऐसा लिख लो आप। हीरा सबसे कठोर होता है। क्या होता है दोस्तों आपका? लेकिन ये आपका अपवाद है। लेकिन हीरा कैसा होता है? सबसे ज्यादा आपका कठोर होता है। अब देखेंगे दोस्तों हम इसमें रूप और अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या? रूप और अवस्था। रूप अवस्था ने अवस्था रूप कुछ भी बोल सकते हैं हम आगे पीछे। रूप और अवस्था, फटाफट से हेडिंग बना लीजिए आप, रूप और अवस्था। फटाफट से हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, रूप और अवस्था। देखिए रूप और अवस्था में क्या बोल सकते हैं हम? ये कमरे के ताप पर, किसमें दोस्तों? कमरे के ताप पर या तो द्रव में या ठोस में। यानी कि हम बोल सकते हैं ये कमरे के ताप पर या तो ठोस या फिर गैस में। किसमें? ये कमरे के ताप पर या तो ठोस में या फिर गैस में पाए जाते हैं। किसमें? कमरे के ताप पर या तो ठोस में या गैस में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ब्रोमीन आता है। ब्रोमीन केवल और केवल किसमें पाया जाता है? द्रव में पाया जाता है। किसमें? आपका द्रव में पाया जाता है। तो इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पे हम, कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैस में पाए जाते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों? लेकिन ब्रोमीन को मतलब Br द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है दोस्तों आपका? लेकिन ब्रोमीन कैसी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अधातुओं का भौतिक गुणधर्म का रूप और अवस्था का पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, फटाफट से और देखेंगे अब आघात वर्धता। इसमें क्या देखेंगे दोस्तों? आघात वर्धता। क्या देखेंगे दोस्तों हम? आघात वर्धता। आघात वर्धता में यानी कि धातुएं आघात वर्ध नहीं होती और धातु आघात वर्ध यानी अधातुएं, सॉरी,
धातुएं आघातवर्ध होती हैं, तो आघातवर्ध होती हैं, यानी कि धातुएं हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था, लोहे वाला एग्जांपल, लोहे को पीट पीट कर हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है, हम पतले चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे कार्बन है दोस्तों, आपका कार्बन को पीट पीट कर हम पतले चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं, यानी कि अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं। क्या होती हैं? आघातवर्ध नहीं होती हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं अधातुएं अधातु आघातवर्ध नहीं होती अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती। अब देख लेते हैं तन्यता। क्या देख लेते हैं दोस्तों? तन्यता। क्या देख लेते हैं दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम तन्यता। इनको पतले तार में परिवर्तित, देखो धातुओं को हम पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते थे, किनको? धातुओं को, मगर इनमें तन्यता नहीं होती, इन्हें तार में परिवर्तित नहीं किया सकता, यानी कि इन्हें हम पतले तार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्या लिख लेंगे दोस्तों हम? इनको हम पतले तार में परिवर्तित या बदल नहीं सकते। बताइए दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से नोट कीजिए, ऊपर से मैं रफ करता हूं, जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। देखिए, अब देख लेते हैं विद्युत व ऊष्मा के चालक। क्या देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग इसमें? अधातु में विद्युत व ऊष्मा के चालक। क्या दोस्तों? विद्युत व ऊष्मा के चालक दोनों हम इसमें लिख लेंगे, दोनों कुछ चालक होते हैं, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। कुछ चालक होते हैं, इनके अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें लिखेंगे दोस्तों, लेकिन ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन ग्रेफाइट चालक होता है। मतलब दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कच्ची पेंसिल जो होती है उसके अंदर जो ब्लैक कलर का, जैसे हम लिखते हैं कॉपी पे अपने, ब्लैक कलर जो आता है राइटिंग में, आपने देखा होगा उससे वो किसकी छड़ होती है? जैसे हम पेंसिल को छील लें 1-1.5 इंच, तो उसकी जो नुक निकलती है ब्लैक कलर की, वो होती है ग्रेफाइट की। किसकी होती है दोस्तों? ग्रेफाइट की। यानी कि उस नुक को हम अगर करना मत ऐसे पता चले कि ऊपर ही पहुंच जाओ, तो उस नुक को अगर हम लाइट में, यानी कि लाइट वाले बोर्ड में अगर जिसमें हम प्लग लगाते हैं उसमें डालें, तो उसमें क्या आता है? करंट, यानी कि कैसी होती है? चालक, यानी कि धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। लेकिन अधातुओं में धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि फिर भी एक ग्रेफाइट अधातु होने के साथ साथ ऐसा अपना गुण दिखाता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। इतनी बात बताओ, आपको अच्छी तरह समझ में आई या नहीं आई? देखिए, अब देखेंगे नेक्स्ट इनका घनत्व। क्या देखेंगे दोस्तों? घनत्व। इसमें देखेंगे दोस्तों घनत्व में इनका घनत्व व गलनांक। क्या दोस्तों? इनका घनत्व व गलनांक निम्न होता है। निम्न यानी कि कम होता है। कैसा होता है मेरे भाइयों? इनका घनत्व व गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है, यानी कि कम होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट इनमें, इसे रफ कर देता हूं, ध्वनिक। क्या देख लेंगे दोस्तों हम? ध्वनिक। है ना?
क्या देखेंगे, ध्वनिक। अधातुएं, क्या लिखेंगे दोस्तों, अधातु। देखिए अधातु जब किसी टाइट पृष्ठ से दागा है, जिसमें कोयला है, कोयला को किसी दीवार की सतह से ऐसे डस्टर आपका ठोस है, इससे मैं टकराऊं तो ये क्या आपकी आवाज उत्पन्न नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें सिंपल तरीके से, इनमें ध्वनिक उत्पन्न नहीं हो सकती है, या अधातु किसी कठोर, अधातु किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो आवाज उत्पन्न नहीं करते। क्या दोस्तों, तो आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों, यानी कि इनमें ध्वनिक बिल्कुल भी नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इनका, ऑक्साइड। क्या दोस्तों, ऑक्साइड। रफ कर देते हैं इसको। क्या देखेंगे दोस्तों हम, इसका हेडिंग है आपकी इसमें भौतिक गुणधर्म है, ऑक्साइड। क्या है मेरे भाई इसमें, ऑक्साइड। मेरे दोस्तों इनका ऑक्साइड कैसा होता है, अधात्विक, इनका बोलते हैं हम अधात्विक ऑक्साइड। कैसे, देखिए धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति का था आपका, क्षारक प्रवृत्ति का था। धातुओं में जब हमने बताया था आपको, धात्विक ऑक्साइड कैसा था, क्षारक प्रवृत्ति का था। लेकिन अधात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होता है, उल्टा नहीं, अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिड प्रकृति का। तो क्या लिख लेंगे इसमें हम, अधात्विक ऑक्साइड। क्या लिखेंगे दोस्तों, अधात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे धातु एवं अधातु दोनों के भौतिक गुणधर्म पूरी तरीके से फिनिश होते हैं मेरी तरफ से, कुछ भी नहीं बचता है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये आपका फर्स्ट लेक्चर है किसका, धातु एवं अधातु का। इस लेक्चर को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज कि चैप्टर आपको कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, है ना। यहाँ पे आपका अभी चैप्टर पूरा फिनिश नहीं हुआ, पर फर्स्ट लेक्चर है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कैसा फील हुआ है आपको, ठीक है। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।